हे मुठो पर तो बेसिकली इसका कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है भाई साउंड का, मतलब पता नहीं क्या है, इसको दिखाना पड़ेगा। हम पिछले 3-4 दिनों से या पिछले 1 हफ्ते से ट्राई कर रहे हैं कि इसको दिखाएंगे दिखाएंगे, बट हम जाते हैं तो भी भूल जाते हैं इसको लेके जाने का। बट अभी फिलहाल लेट किए बिना 1-2 दिन में इसको दिखा देंगे, क्योंकि कल तो हम नहीं है, कल हम जा रहे हैं बाहर। कहाँ जा रहे हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। बट क्योंकि बहुत ही प्यारी चीज़ है, मुझे बहुत पसंद है ये, तो भाई इसको कराना तो पड़ेगा ठीक। वैसे तो बचता है बट फिर भी उसमें कुछ तो पता नहीं, एयर का कुछ तो प्रॉब्लम है, एयर निकलने का कुछ तो प्रॉब्लम है जो इसको ठीक करेंगे। बट देखते हैं यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, वो सबसे बड़ा सवाल है। तो लेट्स सी, देखते हैं। सो गाइस, आज मैंने एक बात नोटिस की थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैं सुबह एक जगह पर बैठा हुआ था और वहाँ पे एक कपल था। तो जब कपल दोनों बात कर रहे थे, उनके बीच में कुछ बहस हो रही थी, तो फिर बाद में बात हुई कि यार लड़कों का तो ऐसा ही है, लड़कियों का तो ऐसा ही होता है। दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा हल्का सा मतलब स्वीटली ब्लेम कर रहे थे। तो उसमें लड़का लड़की की बात आ गई। तो भाई मैंने एक बात नोटिस की कि एक्चुअल में फिर क्या होता है, मतलब लड़का लड़की का सोचने का तरीका इतना अलग क्यों होता है। तो देखो, लड़कों का जितना मैं समझता हूँ कि लड़कों का कैसा होता है ना, लड़कों के दिमाग में ना हर एक चीज़ के लिए एक अलग अलग एक जगह है। मतलब समझ लो कि बॉक्सेस है बहुत सारे लड़कों के दिमाग में, तो हर एक चीज़ के लिए एक बॉक्स है ना। जैसे कि फैमिली के लिए एक बॉक्स है, फिर दोस्तों के लिए दूसरा बॉक्स है, फिर जैसे कार हो गई, बाइक हो गई, उसके लिए अलग बॉक्स है, फिर जॉब के लिए अलग बॉक्स है। तो वैसे हर एक चीज़ के लिए, मतलब क्रिकेट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, हर एक चीज़ के लिए एक बॉक्स है ना। तो वो जब भी लड़कों को कुछ भी जब सोचना होता है ना, वो पर्टिकुलर वो बॉक्स में ही रहता है और उसके आसपास ही चीज़ें सोचता है ना। वो ऐसा नहीं होता फिर तो। और लड़कियों का दिमाग मतलब कैसा होता है ना कि जैसे समझ लो कि एक तो बहुत सारे वायर नहीं होते हैं, जैसे वो डेटा रूम होता है, उसमें बहुत सारे वायर एक दूसरे से कनेक्ट। तो लड़कियों का दिमाग ऐसा ही रहता है, मतलब हर एक चीज़, मतलब समझ लो कि जैसे वो कार के बारे में सोच रहे हैं तो कार के रिलेटिव, फिर वो जॉब से उनका वो कनेक्टेड है, फिर जॉब है वो अपने किसी बॉयफ्रेंड से या उससे कनेक्टेड है, फिर उसका है वो फैमिली से कनेक्टेड है, फिर वो फैमिली में है कुछ तो वो किसी और चीज़ से कनेक्टेड है। तो मतलब हर एक चीज़ एक दूसरे चीज़ से कनेक्टेड है। और वो जैसे उन्होंने कार के बारे में सोच लिया ना, तो फिर उनको वो कार से कुछ और याद आएगा, तो फिर वो उसके बारे में बात करेंगे। फिर ठीक है, वो बात चल रही है तो उसके बाद में तीसरा उसके साथ कुछ कनेक्टेड है, तो समथिंग वो कुछ याद आएगा उनको। और मतलब वो ऐसे चलते रहता है। उनका दिमाग ना कभी, लड़कियों का दिमाग ना कभी स्टॉप नहीं होता है, कांस्टेंट वो किसी ना किसी चीज़ के रिलेटेड सोचते ही, मतलब एक चीज़ से दूसरा, उस दूसरी चीज़ से तीसरा, तो ऐसा होता है। और लड़कों का एक दिमाग में एक और बॉक्स है जिसमें वो कुछ भी नहीं है, नथिंग। वो बैठे रहते हैं भाई, है ना। जैसे बैठे रहे हैं बस, वो कुछ नहीं सोच रहे, वो बैठे हैं ऐसे, कुछ नहीं, उसके दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा है, कोई आर्गुमेंट भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, वो सिर्फ बस बैठे हुए हैं आराम से, कुछ नहीं होता। और लड़कियों को कैसा है ना, वो उससे भी कुछ कनेक्टेड है कि ये खाली बैठा क्यों रहा है, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है ना। तो वो एक इतना फर्क है कि लड़कों के लिए हर एक चीज़ के लिए अलग अलग पैटर्न है दिमाग में कि भाई वो उस टाइम पे उसी चीज़ से रिलेटेड बात करेंगे और उतना ही बात करेंगे, बस बात खत्म हो गया। और लड़कियों का कैसा है कि अगर आपने खाने की बात निकाली है तो खाने की बात से फिर वो फैमिली पे जाएगी, फैमिली पे बात आएगी, कोई रिलेटिव्स पे जाएगी, रिलेटिव्स की कोई बात निकलेगी तो फिर वो कहीं ट्रैवलिंग की बात होगी, ट्रैवलिंग की बात होगी तो वापस किसी फ्रेंड के ऊपर चली जाएगी, फ्रेंड के ऊपर बात चली जाएगी तो फिर वापस किसी और मतलब कनेक्ट होगा ही होगा उनके दिमाग में कुछ ना कुछ। ये टॉपिक निकला तो दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, ऐसे चलता ही रहता है भाई, कभी स्टॉप ही नहीं होता है। तो ये फर्क है और इसकी वजह से ना जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो इसकी वजह से होता है, ऐसा मेरा मानना है। समझ लो ना बात को। अगर आप लड़का लड़की हो तो आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, हम तो ऐसे ही सोचते हैं यार, है ना। तो भाई इतना सा फर्क है। तो आप जब भी कुछ भी आर्ग्यूमेंट करो, कुछ भी करो, तो ये बात दिमाग में ध्यान रखो कि ये अगर ये अभी ये बात कर रही है ना तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ नेक्स्ट बात करेगी ही लड़की। अगर आपने उसको फ़ोन के रिलेटेड कुछ भी पूछा ना
तो भाई आप समझ लो कि नेक्स्ट टॉपिक उसका फ़ोन के इर्द गिर्द या कोई तो उससे कनेक्टेड होगा, या उसका दोस्त या उसका फैमिली या कोई भी थर्ड पर्सन या कुछ भी, उसके स्कूल का कोई किस्सा, ये वो कुछ तो आएगा ही आएगा भाई। तो बस इतना सा प्रॉब्लम है और इतना सा फ़र्क है। लड़का और लड़की इतने फ़र्क से सोचते हैं दोनों, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप कमेंट करो, अगर मैं सही हूँ गलत हूँ, जो भी आप कमेंट कर सकते हो। सुनसान है भाई गाँव में, रात को 7 बजे के बाद पूरा सुनसान हो जाता है भाई। ये देखो पूरा सुनसान पड़ा है भाई रात को। तो गाइस हम अभी कल जा रहे हैं बाहर एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए। तो कहाँ जा रहे हैं वो अभी आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। बट फिलहाल तो अभी भी कुछ ऐसा ही है, मतलब नॉट 100% श्योर कि जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, बट होपफुली जा रहे हैं। तो लेट्स से देखते हैं, क्योंकि अगर जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। ज़्यादा तो जाने एक ही दिन के लिए जा रहे हैं, मतलब एक नाइट के लिए। सो कुछ तैयारियाँ तो करनी है ही नहीं, बस ऐसे ही एक आध कपड़े पहन के निकल जाएंगे भाई। देखते हैं वहाँ जाकर फिर। तो जहाँ भी जाएंगे मज़ा है, क्योंकि हम तीनों, मतलब मैं, जय और राहुल, तीनों मतलब बहुत टाइम बाद जा रहे हैं। बहुत टाइम बाद मतलब वैसे तो बोला जाए तो पहली ट्रिप है हम लोगों की लाइफ में कि हम कहीं ऐसे नाइट पे बाहर जा रहे हैं। हम लोग आज तक साथ में कहीं पर भी घूमने नहीं गए, तो आई होप कि मज़ा आएगा। तो लेट्स सी, होपफुली ये ट्रिप हो जाए, कुछ भी कैंसिल वैंसिल ना हो, क्योंकि फर्स्ट ट्रिप हम तीनों के साथ में, फर्स्ट ट्रिप है। तो लेट्स सी। सो भाई पोहा खा रहे हैं भाई। पोहा है आज खाने में, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत दिनों बाद मैंने दी के घर पे खाया था लास्ट पोहा, तो अभी आज खाऊंगा रात को। तो